नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। इस चैनल पे हम बात करते हैं एनिमल्स और उनकी ब्रीडिंग के बारे में। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि मैं पिछले 6 साल से गोट फार्मिंग का बिजनेस में हूं और इसमें मैं बोर गोट पे काम कर रहा हूं। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हमें लेना होता है कि हम कितने बड़े प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसी पे डिपेंडेंट हमें एक डिसीजन और भी लेना होता है, वो ये कि वो पैसा मैं अपनी जेब से लगाऊंगा या बैंक से लोन लेके पैसा लगाया जाएगा। तो ये डिसीजन जब हम ले लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कितना बड़ा होने वाला है, उसके बाद ही हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि वो पैसा हम कहाँ से लगाने वाले हैं। यानी अगर मैं एक डिसीजन ले रहा हूँ बहुत शुरुआत से ही एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें मुझे एक्सपेंशन दोबारा नहीं करनी होगी कुछ आने वाले 4-5 साल तक, यानी मैं 4-5 साल तक सिर्फ चाहूंगा कि मैं इसी लेवल के बिजनेस को चलाऊं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी बड़ा है तो मैं इसमें से अपनी अर्निंग्स को लेना शुरू कर दूं। उस केस में बैंक लोन की तरफ जाना शायद एक ठीक डिसीजन होगा। लेकिन अगर आप एक छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बैंक लोन की तरफ ना जाएं। आपके पास जितना सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है, जितना पैसा आप अपनी पॉकेट से लगा सकते हैं, वो पैसा जिसको आप आने वाले 5 साल तक छेड़ना नहीं चाहेंगे, जिसको आप बाहर वापस नहीं निकालना चाहेंगे, उस पैसे से अपने गोट फार्मिंग के बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। मेरी राय में ये सबसे अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि जब हम बैंक लोन के थ्रू अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो अगर हम बात करें मोटा मोटी 10 लाख का भी अगर मैं बैंक लोन लेता हूं तो 10 लाख के लोन के ऊपर अगर मैं 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स को बनवाता हूं तो मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो लगभग 25,000 के आसपास आ जाती है, और सालाना मैं लगभग 2,70,000 के आसपास इंस्टॉलमेंट पे करता हूं आने वाले 5 साल तक। तो जैसा हम पिछली वीडियोस में भी बता चुके हैं कि गोट फार्मिंग को अच्छे से करने के बाद हमारे पास 35 to 40% का ROI आता है, लेकिन अगर उसमें से 27-28% का रिटर्न जो है अगर मुझे बैंक को दोबारा पे करना होगा तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास साल के अंदर सिर्फ 10% के अराउंड ही प्रॉफिट बच पाएगा, जो कि 5 साल तक मैं बढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे हर साल बैंक को अपने पैसे वापस करने हैं और उसको वापस करने के लिए मुझे जितने भी एनिमल्स ब्रीड कर रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, मुझे उन्हें हमेशा सेल करते रहना होगा। यानी 5 साल तक मेरा बिजनेस उसी लेवल पे रहेगा। अगर मैं 100 जानवर से स्टार्ट कर रहा हूं तो 100 पे रहेगा, मैं उसको बड़ा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझ पे हमेशा एक प्रेशर होगा बैंक को पैसा रीपे करने के लिए। लेकिन यहीं अगर एक छोटे अमाउंट से मैं स्टार्ट करता हूं जो कि मेरी पॉकेट से मैं निकाल सकता हूं, जिसको मैं आने वाले 5 साल तक अगर मैं अपने बिजनेस से नहीं भी विड्रॉ करूं तो मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो उस केस में ऐसा होगा कि आने वाले 4-5 साल बाद, लेट्स से आपने अपनी जेब से 3-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो आने वाले 4-5 साल में वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी बढ़ के 4 से 5 गुना हो चुकी होगी। अपने एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जितने एनिमल्स ब्रीड कर रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, उनमें से मेल्स को आप मार्केट में सेल कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को निकालने के लिए, और फीमेल्स को रिटेन कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपको किसी बैंक को या किसी को भी एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी है, तो आपके पास ये फ्रीडम रहता है कि वो बच्चों को आप रिटेन कर पाए, सेल ना करें। तो उससे क्या होता है कि आपके एक्सपेंसेस भी निकलते रहते हैं और आपकी एक्सपेंशन भी चलती रहती है। तो एक टाइम आता है 4 से 5 साल बाद जब आपको ये रियलाइज होता है कि आपने एक छोटे से अमाउंट से बिजनेस को स्टार्ट करके एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लिया है। तो वो 5 साल के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे और एक लाइफ टाइम के बिजनेस को आप क्रिएट कर चुके होंगे, जिसको आप जितना लंबा चलाना चाहें उतना लंबा चला सकते हैं। तो मेरी राय ये रहेगी कि अगर आप गोट फार्मिंग के बिजनेस में आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अपने पैसे से बिजनेस को स्टार्ट करें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। प्रोजेक्ट को छोटे लेवल पे स्टार्ट करें, उसको हर साल अपने एनिमल्स को रिटेन करके उसमें नए ब्लड लाइन के मेल्स को डाल के नई ब्रीडिंग करके एनिमल्स को बढ़ाएं, और 5 साल बाद अपने बिजनेस को एक बिजनेस एम्पायर में चेंज होता हुआ देखें और इसके प्रॉफिट्स को लाइफ टाइम के लिए एंजॉय करें। धन्यवाद। मेरी तरफ से ये जो मेरी राय थी कि मुझे सही लगता है कि फाइनेंशियली ये डिसीजन लेना ठीक रहेगा। बाकी आप लोग सब अपने एनालिसिस खुद कर सकते हैं। अपने एनालिसिस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा बिजनेस स्टार्ट करना है।
गोट फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मैं अपना नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा। आप मुझे दिन में किसी भी टाइम कॉल करके अपने क्वेश्चंस का आंसर्स भी ले सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों से ज्यादा शेयर करना चाहता हूं, जिससे कोई भी इंडिविजुअल जो गोट फार्मिंग में आना चाहता है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करे, फेलियर की तरफ ना जाए। ऐसा ना हो कि 2-3 साल बाद हमें वो बिजनेस बंद करना पड़े और हमारे उतने टाइम के एफर्ट्स, हमारी मेहनत, हमारा पैसा खराब हो।